वेलकम स्टूडेंट। पहले दो लेक्चर में हमने देखा कि हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ये यूनिट हम देख रहे हैं, उसमें चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। देयर आर फोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज डोबेरानर टाइप्स, वो हमने देखा। सेकंड पॉइंट है न्यूलैंडर्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, उसके बारे में हमने टोटल डिस्कशन किया। उसके मेरिट्स क्या थे, उसके डीमेरिट्स क्या थे, और ये थियरी आगे क्यों नहीं चल सकी और पूरा क्लासिफिकेशन क्यों नहीं कर सकी, उसके बारे में भी हमने टोटल डिस्कशन किया है। अभी थर्ड सब टॉपिक है इसका, वो है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। ओके, सो अब हम देखेंगे इसमें मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। इनका डिमिट्री मेंडेलीव इज द रशियन साइंटिस्ट। ये रशियन साइंटिस्ट है। जब उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया और ये बहुत ही फेमस हो गए, उसके बाद जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो अपने इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि ये जो पीरियोडिक टेबल है ये मुझे सपने में, मतलब ड्रीम में जो है वो मुझे दिखाई दिया, और जैसे ही उनको वो टेबल ड्रीम में दिखाई दिया वैसे ही रात में उठ के उन्होंने जो कैट होता है, जो पत्ते होते हैं कैट के, उस पे उन्होंने एलिमेंट्स के नाम लिखे और उनको अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, और इस तरह उन्होंने पीरियोडिक टेबल जो है वो डिस्कवर किया। ऐसा उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था। अभी ये जो डिमिट्री मेंडेलीव है, इनका पीरियोडिक टेबल की कॉन्सेप्ट क्या है, इस पे भी हमें क्वेश्चंस आते हैं। तो हम पूरी तरह से इसको देखेंगे कि उनकी पीरियोडिक टेबल की क्या कॉन्सेप्ट थी, उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया उसके क्या फीचर्स थे, साथ ही में उसके मेरिट्स क्या थे और डीमेरिट्स क्या थे। तो स्टूडेंट इसके मेरिट्स पे भी क्वेश्चंस आता है, कभी कभी उसके डीमेरिट्स भी पूछे जाते हैं, और कभी कभी ये दोनों भी कंबाइन पूछे जा सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो डिमिट्री मेंडेलीव जो है वो पूरे सक्सेसफुल रहे सारे एलिमेंट को क्लासिफाइड करने के लिए। उस वक्त के जो भी ऑल नोन एलिमेंट्स थे, ओके, he classified the all known element at that times, और उनके वक्त 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। और जिस पीरियड्स की हम बात कर रहे हैं वो पीरियड्स था 1869 टू 1872। इस पीरियड तक 63 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो चुके थे, और उन सारे एलिमेंट का क्लासिफिकेशन मेंडेलीव जी ने किया था। हमने देखा है कि डोबेरानर ट्राइब जब उनका क्लासिफिकेशन आया तो उस वक्त 30 एलिमेंट्स थे। जब जॉन न्यूलैंडर्स इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, ऑक्टेव का रूल दिया, उस वक्त 56 एलिमेंट थे। और जब मेंडेलीव क्लासिफिकेशन करने को आया, जब उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन का टेबल दिया, उस वक्त 63 एलिमेंट्स थे। ओके, और उनका लॉजिक क्या था इसके पीछे? उनका लॉजिक ये था कि ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in increasing order of its atomic weight और मास। तो उन्होंने भी बताया कि जो भी एलिमेंट्स है उनको क्या करना है, अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स एटॉमिक मास। यही बात जो है अगर आप देखेंगे, यही बात जॉन न्यूलैंडर्स ने भी बताई थी। लेकिन इन्होंने क्या अलग बताया? इन्होंने अलग ये बताया कि ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स एटॉमिक मास, then
we observe, then we observe after a fixed interval, similar properties. Okay. If all elements are arranged in increasing order of its atomic mass, we observe, हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि after the fixed interval the similar properties, मतलब उस एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टीज क्या है वो हमें फिक्स इंटरवल के बाद दिखाई देगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वो 8वां ही एलिमेंट होगा, वो तीसरा ही एलिमेंट होगा, इस तरह उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा फिक्स इंटरवल, ओके, और फिक्स इंटरवल के बाद आपको क्या मिलेगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज मिलेंगी। और ये जो फिक्स इंटरवल है वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेंगे मेंडेलिव। ओके, तो when elements are arranged in increasing order of their atomic masses after a fixed interval we observe similar properties। इस लॉजिक पे बेस पे वो चले और उन्होंने एक टर्म यूज की, जो टर्म थी पीरियोडिक फंक्शन। वो टर्म क्या थी, पीरियोडिक फंक्शन। अब ये पीरियोडिक फंक्शन मींस क्या, ओके, इन्होंने टर्म यूज की थी पीरियोडिक फंक्शन। अब ये पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या, पीरियोडिक फंक्शन अकॉर्डिंग टू द मेंडेलिव्स, पीरियोडिक फंक्शन मतलब अगर हम सारे एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट की तरह अगर अरेंज करेंगे इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो कुछ जो प्रॉपर्टीज होगी एलिमेंट की, वो कुछ प्रॉपर्टीज रिपीट होगी, कुछ प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट होगी आफ्टर इंटरवल, या फिर इंक्रीज होगी आफ्टर कुछ इंटरवल, या फिर डिक्रीज होगी आफ्टर कुछ इंटरवल। ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ओके, मतलब अगर हमने एलिमेंट अरेंज किए हैं पीरियोडिक टेबल में, या फिर उसकी वैलेंसी चेंज होती रहेगी, या फिर उसका कुछ मेटल टू नॉन मेटल कन्वर्शन होता रहेगा, ओके, या फिर जो भी उसका रेडियस है वो डिक्रीज या इंक्रीज होता रहेगा। इस तरह कुछ ना कुछ उसका पीरियोडिक फंक्शन जो है वो चलता रहेगा। अब पीरियोडिक फंक्शन मतलब अगर आपको समझ में आया होगा कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, देन पीरियोडिक फंक्शन जो है उसमें होता है वो आने वाले जो एलिमेंट्स रहते हैं, आगे आने वाले एलिमेंट, या फिर वो सेम प्रॉपर्टी दिखाएंगे जो पहले एलिमेंट दिखा रहे थे, या फिर उससे इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी दिखाएंगे, या फिर उससे डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी दिखाएंगे। तो ये जो मीनिंग था वो था मीनिंग पीरियोडिक फंक्शन इस टर्म का। और फिर उन्होंने पीरियोडिक फंक्शन इसको लेके अपना मेंडेलिव पीरियोडिक लॉ पुट कर दिया। क्या दिया, अपना स्टेटमेंट दिया, लॉ दिया, मेंडेलिव पीरियोडिक लॉ। और वो मेंडेलिव पीरियोडिक लॉ क्या था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ an element is a periodic function of its atomic mass। ओके, तो जब उन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उन्होंने बताया कि क्या होता है,
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास में अरेंज करने के बाद उन्होंने बताया कि पीरियोडिक फंक्शन हुआ है यहाँ पे। पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या, एक तो एलिमेंट को अरेंज करने के बाद सामने आने वाले एलिमेंट जो है, नेक्स्ट आने वाले एलिमेंट जो है, वो तो प्रॉपर्टी रिपीट प्रॉपर्टी दिखाएंगे या इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी दिखाएंगे या कोई डिक्रीजिंग प्रॉपर्टी दिखाएंगे। वो कौन सी प्रॉपर्टी दिखाएंगे जब हम टेबल देखेंगे तो उसमें एक्सप्लेन होगा ही। तो ये पीरियोडिक फंक्शन, इस वर्ड को लेकर उन्होंने अपना मेंडलिक पीरियोडिक लॉ बताया और वो लॉ ये था, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स is a periodic function of its atomic mass। मतलब किसी भी एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इंटरवल के बाद, आफ्टर सम इंटरवल के बाद रिपीट होगी, और ये किसकी वजह से रिपीट होगी, उसका एटॉमिक मास की वजह से। ओके, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन, कुछ समय इंटरवल के बाद रिपीट होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज, रिपीट और डिक्रीज होगी? ड्यू टू इट्स एटॉमिक मास। ओके, तो ये जो है ये उन्होंने अपना मेंडेलियव्स पीरियोडिक लॉ बताया, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक मास। इसके बाद इस सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जो मेंडेलीव इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टडी करने के बाद ही हमें ये पीरियोडिक फंक्शन क्या है, इसका पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है, ये सारी बातें हमें क्या आएगी, समझ में आएगी। आइए चलिए देखते हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। तो दोस्तों ये है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल आप देखते होंगे, कुछ वर्टिकल कॉलम्स हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 तक उन्होंने ऐसा बनाया है। तो हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। पहले इस पे हमें क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। तो इसकी क्या फीचर्स है वो हम देखते हैं कि फीचर्स क्या है भाई इसके। तो फीचर्स अगर हम देखेंगे इसमें, नंबर पहला फीचर, देयर आर 8 वर्टिकल कॉलम्स। ओके, इसमें 8 वर्टिकल कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड these vertical columns को मेंडेलीव ने कहा था ग्रुप्स। क्या कहा उनको? ग्रुप्स। मतलब ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवंथ और ये 8 ग्रुप। अब इस ग्रुप में आपको ये ए बी लिखा हुआ आपको दिख रहा है। मतलब ये क्या है, ग्रुप के अंदर भी सब ग्रुप है। मतलब ये 1A ग्रुप जिसमें हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है, CH आता है, Fe। और जो दूसरा है 1B ग्रुप, उसमें आएगा Cu मतलब कॉपर, Ag और Au। इस तरह उन्होंने ग्रुप बनाए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट ए में आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, Ca, Sr, Ba, Re। देन सेकंड इसमें सेकंड बी में आएगा जिंक, Zn, Cd, कैडमियम एंड Hg, मर्क्यूरी। इस तरह जो है उन्होंने क्या बनाया, ग्रुप और सब ग्रुप बनाए। अब ये सब ग्रुप मतलब क्या कॉन्सेप्ट है? ओके, मतलब आपको जितने भी ग्रुप दिख रहे हैं 1 to 7 तक, उसमें 2 सब ग्रुप है, ए और बी। मेंडेलीव ने 7 ग्रुप तक ही हमें इंफॉर्मेशन दी है, 8 ग्रुप के बारे में उन्होंने कोई भी जानकारी हमें दी नहीं। ओके, तो 7 ग्रुप तक उन्होंने जानकारी दी, उसमें ए और बी सब ग्रुप है। तो उन्होंने ग्रुप में क्या किया कि जो सेम एलिमेंट है वो एक ग्रुप में लाए। ओके, और जो ज्यादा ही सेम है, ओके, जो ज्यादा ही सेम है उसको एक ही
बॉक्स में रखा गया। ठीक है, इसलिए जो सब ग्रुप वाले एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी ज्यादा मैच होती है, इसको बाजू में नहीं रख सकते, ज्यादा ही प्रॉपर्टी मैच होती है, इसलिए उनको एक ही इसमें रखा गया। मोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टी आर कंबाइंड टुगेदर, जैसे कि Ca और पोटेशियम और Cu कॉपर, ओके, इस तरह Cs और Au ये ज्यादा सिमिलरिटी दिखा रहे थे, इसलिए उनको एक ही बॉक्स में रखा और सब ग्रुप में रखा। देन अभी आपको दिख रहा होगा कि इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, ओके, 7 हॉरिजॉन्टल रो, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 और 7, और इस हॉरिजॉन्टल रोज को उन्होंने नाम दिया पीरियड्स, ओके, उन्होंने क्या नाम दिया, पीरियड्स नाम दिया। तो 8 वर्टिकल कॉलम्स हैं, उनको बोला उन्होंने ग्रुप्स बोला है, और ग्रुप्स में भी उन्होंने सब ग्रुप डाले ए और बी। देन 8वें ग्रुप के बारे में उन्होंने कुछ हमें जानकारी नहीं दी है, सिर्फ उन्होंने वो किया। और दोस्तों ये जो हम टेबल देख रहे हैं या फिर आपको बुक में जो टेबल दिया हुआ है वो एडिटेड फॉर्म है, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल का एडिटेड फॉर्म है, उसको बहुत एडिट किया गया है और हमारे पास लाया गया है। तो ओरिजिनल टेबल अगर हम देखेंगे तो इस तरह ये ओरिजिनल टेबल हमें नेट पे देखने को मिलेगा, और आपके बुक में जो टेबल है वो एडिटेड टेबल है, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। तो हमें ये टेबल सिर्फ समझने के लिए हमने ड्रॉ किया है, हमें एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन ये समझने के लिए ये टेबल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो हमने देखा कि 8 वर्टिकल कॉलम्स है, जो वर्टिकल कॉलम्स है उन्हें ग्रुप कहा गया है, और 7 हॉरिजॉन्टल जो रोज है, हॉरिजॉन्टल रोज, उनको क्या कहा गया है, पीरियड्स कहा गया है। अब अगर हम इसकी बात और एक देखेंगे तो इसका जो ग्रुप है उसमें एक स्पेशलिटी है, स्पेशलिटी ये है कि पहला जो ग्रुप है उसकी वैलेंसी है 1, ओके, जैसे आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसकी वैलेंसी क्या होगी 1, ओके, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, ओके, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी 1। इस तरह सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 281, इसलिए उसकी वैलेंसी क्या होगी 1। मतलब जो पहले ग्रुप में एलिमेंट है उन सबकी वैलेंसी क्या है 1 है, जो दूसरे ग्रुप में एलिमेंट्स है उन सबकी वैलेंसी कितनी होगी 2 है, ओके। थर्ड वाले इसमें की 3 है, और फोर्थ वाले इसमें की क्या है 4 है, जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 है और सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है, ओके। नाउ ये जो फिफ्थ वाला है, फिफ्थ वाला जो ग्रुप है उसकी वैलेंसी आएगी 3। अब 3 क्यों, ये ग्रुप नंबर 5 है, ओके, जितने नंबर का ग्रुप है इसका मतलब है कि उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में उतने इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। जैसे कि अगर हमने नाइट्रोजन देखा, ओके, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका एटॉमिक नंबर आएगा 7, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है तो हमने क्या आएगा 2 5, ओके, इसका क्या आएगा 2 5। अगर उसको ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना है तो कितने एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो गई 3 हो गई, ओके। देन ये जो 6 वाला ग्रुप है इसकी वैलेंसी आएगी 2, जैसे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8 है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 2 6, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो सेटिस्फाइड होगा, 8 इलेक्ट्रॉन लाइट है, इसलिए तो ऑक्सीजन H2O बनाता है, 2 हाइड्रोजन लेता है, और ये NH3 बनाता है, अमोनिया का फॉर्मूला है, ओके, NH3 नाइट्रोजन, ओके, NH3 3 हाइड्रोजन लेगा क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है 1 है, और जो 7 ग्रुप में होगा उसकी वैलेंसी क्या है होगी 1 होगी। मतलब जैसे कि आप देखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की वैलेंसी क्या है 1 है, ओके। तो इन दिस वे मतलब क्या हो गया कि जो ग्रुप है, ग्रुप डिनोटेड व्हाट वैलेंसीज, ग्रुप डिनोटेड व्हाट वैलेंसीज, तो इसमें ग्रुप क्या है, ओके, जो ग्रुप क्या दिखाते हैं वैलेंसी दिखाते हैं, ग्रुप डिनोटेड व्हाट वैलेंसीज, और
नंबर ऑफ ग्रुप्स इज इक्वल टू और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in outermost cell. Electrons present in outermost cell. जो भी नंबर ऑफ ग्रुप्स है, जैसे कि नंबर फर्स्ट है तो इसका आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1, इसका ग्रुप 2 है इसका आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, इसका ग्रुप 3 है तो इसका आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3, इसका ग्रुप 4 है तो इसका आउटरमोस्ट सेल में कितने होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, इसका ग्रुप 5 है तो इसका आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5 होंगे इसलिए उसकी वैलेंसी क्या होगी 3 होगी। ये ग्रुप नंबर है 6, इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसलिए उसकी वैलेंसी क्या होगी 2 होगी। और ये 7, इसका आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 7, जैसे कि वी नो दैट द क्लोरीन का अगर हमें एटॉमिक नंबर कितना है 17 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें करना रहा तो 2 8 7 आता है, इसका आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे 1 इलेक्ट्रॉन लगेगा इसलिए उसकी वैलेंसी क्या है 1 आई है। इस तरह द नंबर ऑफ ग्रुप शोज व्हाट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल्स। और ये हमें पता होने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल, ये पता होने के बाद हमें पता चलेगी उसकी क्या वैलेंसी। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर रहा है मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल का। नंबर फोर्थ वाला अगर हम इंपॉर्टेंट फीचर देखेंगे मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल का तो ये है कि मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब इधर से अगर हम इधर जाते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ओके, कि ये क्या है ये मेटल्स है। और उसके आगे अगर हम जाएंगे जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये क्या में जाएंगे नॉन मेटल में जाएंगे। मतलब when we go left to right in Mendeleev periodic table, okay, when we move left to right अगर हम जाएंगे तो क्या होगा मेटल जो है okay, उनका इफेक्ट कम होके वो काय में कन्वर्ट हो रहे हैं नॉन मेटल में। ओके, मेटल का इफेक्ट कम हो रहा है when we move left to right तो मेटल का इफेक्ट कम होके क्या आ रहे हैं नॉन मेटल आ रहे हैं। ओके, सो किसी भी पीरियड में ये क्या होता है पॉसिबल है। तो these are about the features of Mendeleev periodic table। तो Mendeleev periodic table के फीचर्स अगर हमें पूछे गए तो 4 फीचर्स हम मेनली बता सकते हैं कि नंबर फर्स्ट वाला फीचर क्या है, there are 8 vertical columns in Mendeleev periodic table, okay, इनको क्या कहा गया है ग्रुप्स कहा गया है। there are 7 horizontal rows कितने हैं 7 है, उनको क्या कहा गया है पीरियड्स कहा गया है। नंबर थर्ड वाला पॉइंट नंबर ऑफ ग्रुप, okay, is equal to number of electron present in the outermost cells, therefore the groups are helped to find out the valency of particular elements। और फोर्थ नंबर वाला पॉइंट के देखा हमने when we move left to right then मेटल का इफेक्ट कम होके the effect of metal was decreases and the effect of non-metal are increases। okay, in this way we conclude the features of Mendeleev periodic table। तो ये फीचर देने के बाद उन्होंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट अपनी थ्योरी से बताना चाहा वो बताना चाहा उसके मेरिट्स क्या है। ओके, तो आइए देखते हैं इसके मेरिट्स। मेरिट्स, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में मेरिट्स। तो पहला मेरिट्स ये है कि ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स। ओके,
तो दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ द सिस्टमैटिक ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट। ये जो था ये ग्रुपिंग एलिमेंट का ग्रुपिंग सही तरह से करने के लिए क्या था, ये पहला सिस्टमैटिक अटेम्प्ट था कि जिसमें सेम एलिमेंट वाले सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एक एक इसमें रखा गया था और उन्होंने ग्रुप और पीरियड्स का ये कॉन्सेप्ट दिया। मतलब पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज क्या था कि ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स। सेकंड इंपॉर्टेंट और मेरिट उनका कहा जाता है कि एम्प्टी पीसेस, और जिनको कहा जाता है गैप्स, ओके, फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। मेंडेलिव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स जो है वो रखे थे। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए थर्ड ग्रुप में आपको यहाँ पे गैप दिखा है, डैश मैंने मारा है, एक गैप है। फोर्थ ग्रुप में यहाँ पे एक गैप है, यहाँ पे एक गैप है, आपको दिख रहा होगा। तो उन्होंने ऐसे गैप छोड़े थे और उनको पता था कि इस गैप में कोई ना कोई एलिमेंट्स आने वाले हैं। तो उनको कैसे पता होगा, चला होगा कि यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट्स आने वाले होंगे और उन्होंने कोई गैप छोड़ा होगा, अपने को कोई गैप छोड़ना पड़ेगा। तो जब उन्होंने देखा कि Zn का जो एटॉमिक मास है और As का जो एटॉमिक मास है उसमें वास्ट डिफरेंस है, ओके, वास्ट डिफरेंस होने के बीच में उन्होंने सोचा कि इतना डिफरेंस नहीं हो सकता, इसके बीच में कोई ना कोई एलिमेंट्स होंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे दो एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ दी। उसी तरह जब उन्होंने SR और ZR का क्लासिफिकेशन मतलब उनको जब सेट किया तभी भी उनको क्या आया कि बहुत सारा एटॉमिक मास में क्या दिखा, गैप दिखा। इसलिए उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, एम्प्टी प्लेस छोड़ दिया और कहा कि यहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई एलिमेंट जो फ्यूचर में डिस्कवर होंगे और यहाँ पे क्या होंगे, वो फिट होंगे। इस तरह उन्होंने एम्प्टी स्पेस और गैप छोड़े अनडिस्कवर एलिमेंट्स के लिए, जो कि आगे चलकर एक मोटिवेशन साबित हुआ बाकी साइंटिस्ट के लिए, जो कि ये उनको फाइंड आउट करने में लग गए। थर्ड वाला मोस्ट इंपोर्टेंट मेरिट उनका ये बताया जाता है कि प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। मेंडेलिव ने सिर्फ अपने पीरियोडिक टेबल में जगह ही छोड़ी ऐसा नहीं है, उसके साथ साथ ही उन्होंने जो एलिमेंट यहाँ पे डिस्कवर हो गए, ओके, उसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, उसके प्रिडिक्शन भी क्या रखे, करके रखे, ओके। जैसे कि अगर आपको दिख रहा है यहाँ एक एम्प्टी स्पेस दिख रहा है आपको, और यहाँ एक एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, और यहाँ पे एम्प्टी स्पेस दिख रहा है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है, ओके, उन्होंने इसको नाम दिया इका बोरॉन, ओके, इका बोरॉन, इका बोरॉन। दूसरा जो है वो एल्यूमिनियम के नीचे था, ओके, इसलिए उसको नाम दिया इका एल्यूमिनियम, इका एल्यूमिनियम। और तीसरा जो था वो सिलिकॉन के नीचे था, इसलिए इसको नाम दिया इका सिलिकॉन। इका का मतलब, इका एक संस्कृत वर्ड है और इसका मतलब होता है वन स्टेप अहेड, एक घर आगे, ओके। तो उन्होंने बताया कि जो भी एलिमेंट डिस्कवर हो गए, ओके, वो थर्ड वाले ग्रुप में अगर रहा तो इका बोरॉन होगा, इका एल्यूमिनियम होगा, और फोर्थ वाले ग्रुप में अगर डिस्कवर हुआ तो वो इका सिलिकॉन, मतलब सिलिकॉन के वन स्टेप अहेड होगा। और बाद में जाके जब ये रिसर्च कंप्लीट हुआ तो इका बोरॉन की जगह पे जो एलिमेंट डिस्कवर किया गया वो है स्कैंडियम, ओके। इका एल्यूमिनियम की जगह गैलियम डिस्कवर हुआ, और इका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम ये डिस्कवर हुआ। और इसकी जो उन्होंने एटॉमिक मास बोला था, ओके, उसका मेल्टिंग पॉइंट बोला था,
उसकी जो वैलेंसी के बारे में, उसके मेटल नॉन मेटल होने के बारे में जो भी प्रिडिक्शन मेंडेलियस ने किए थे वो प्रिडिक्शन अप्रोक्सीमेटली क्या हुए, ट्रू साबित हो गए। ओके, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो इसमें पाया गया कि प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, उसका भी क्या कर दिया उन्होंने, प्रॉपर्टीज बताई। तो इनका बोरॉन, देखिए यहाँ पे बोरॉन है और इसके नीचे का बोरॉन, यहाँ पे इका एल्यूमिनियम और यहाँ पे जो आएगा इका सिलिकॉन, मतलब इका का मतलब वन स्टेप अहेड, उसके एक घर के सामने, उससे अहेड थोड़ा सा आगे, इका का मतलब आएगा नेक्स्ट वाला, आगे वाला, इका इज द संस्कृत वर्ड। तो बोरॉन के आगे वाला जो है इस तरह, इका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के आगे वाला, और इका सिलिकॉन, सिलिकॉन के आगे वाला। इस तरह उन्होंने क्या कर दिया कि प्रॉपर्टीज की है। देन नेक्स्ट फोर्थ वाला पॉइंट है करेक्शन इन एटॉमिक मास। मेंडेलिव ने जो कुछ एटॉमिक मास जो कि गलत पहले काउंट हुए थे उनका क्या किया, करेक्शन किया। फॉर एग्जांपल, पहले बेरिलियम को हेवियर समझा जाता था। ओके, पहले जो है बेरिलियम और बोरॉन में कंफ्यूजन था, बेरिलियम और बोरॉन में। बेरिलियम को हेवी समझा जाता था देन बोरॉन से, लेकिन आफ्टर द स्टडी, इसका आपके बुक में दिया है कि बेरिलियम का 14 पॉइंट समथिंग कुछ था, तो इसका जो न्यू एटॉमिक मास जो है वो करेक्शन का 9.4 आया। इसलिए उसका जो उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मासेस में करेक्शन किया और उनकी जो पोजीशन है फिक्स की। इसलिए अभी जब पता चला व्हेन बेरिलियम कंपेयर विद बोरॉन, तो बेरिलियम हल्का है इसलिए उसको पहले रख दिया और बोरॉन को बाद में रख दिया। इन द सेम वे यहां आपको दिख रहा है कि प्लैटिनम एंड गोल्ड, पहले से माना जाता था कि प्लैटिनम जो है वो हेवियर है गोल्ड से। ओके, लेकिन आफ्टर द स्टडी ऑफ मेंडेलिव उन्होंने बताया कि नहीं, प्लैटिनम क्या है, हल्का है गोल्ड से, इसलिए उन्होंने पीरियोडिक टेबल में पहले प्लैटिनम को पुट किया, फिर बाद में उन्होंने गोल्ड को पुट अप किया। ओके, ये ऊपर वाले है, ये ऊपर वाले इसमें उन्होंने प्लैटिनम को रखा और बाद में जो दूसरी वाली सीरीज शुरू की है उसमें उन्होंने गोल्ड का रखा। तो ये भी करेक्शन इन एटॉमिक मासेस वो भी उन्होंने किया है। तो क्या में उन्होंने करेक्शन किया, बेरिलियम और बोरॉन के मास में कंपैरिजन था उसमें भी उन्होंने करेक्शन किया, और साथ में जो गोल्ड और प्लैटिनम है उनके भी एटॉमिक मास में क्या किया, करेक्शन किया और उनको सही तरह से अपने पीरियोडिक टेबल में बिठा दिया। तो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ द मिडिल पीरियोडिक टेबल, ऐसा क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं। तो पहला क्या था, ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स। देखा हमने कि सारे एलिमेंट्स का क्या किया, सिस्टमैटिक ग्रुपिंग किया और सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को क्या किया, एक में डाल दिया। सेकंड वाला एम्प्टी स्पेस और गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे। ओके, ये एलिमेंट आएंगे ये भी उन्होंने बताया, और क्या बताया कि उसके लिए अपने पीरियोडिक टेबल में जगह भी छोड़ी, जो जगह न्यूलैंडस के ऑक्टो में नहीं थी। ओके, उन्होंने अपना टेबल कंप्लीट कर दिया था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे उन्होंने अपने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें उन्होंने क्या छोड़ी, स्पेस भी छोड़ा जो नए डिस्कवर हो गए एलिमेंट्स के लिए। देन थर्ड वाला वन स्टेप अहेड कि जो एलिमेंट डिस्कवर होंगे उनकी प्रॉपर्टीज का क्या कर दिया, प्रिडिक्शन कर दिया। प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, कि आगे जाके इस तरह के 3 एलिमेंट डिस्कवर हो गए। ओके, और उनकी प्रॉपर्टीज ए रहेगी और उनको नाम दिया बोरॉन केस में इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन। बाद में जब डिस्कवरी हुई तो हमें पता चला कि इका बोरॉन मतलब स्कैंडियम, और उसकी प्रॉपर्टी जो है, जो प्रॉपर्टी इका बोरॉन की बताई थी वो प्रॉपर्टी सेम टू सेम और अप्रोक्सीमेटली फॉलो हो गई। जैसी जो प्रॉपर्टी उन्होंने इका एल्यूमिनियम की बताई वो गैलियम में पाई गई, जो प्रॉपर्टी उन्होंने इका सिलिकॉन की बताई वो जर्मेनियम में पाई गई। हमारे बुक में एक दिया हुआ है
कंपैरिजन हमारे बुक में दिया हुआ है कि किसकी किसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो ये सिर्फ हमें पता चलने के लिए दिया है। और फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर मैच द पेयर में ये हमें पूछा जाता है किसका नाम क्या था। देन फोर्थ वाला क्या किया उन्होंने, करेक्शन इन एटॉमिक मासेस, कुछ कुछ एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास थे उसमें क्या किया उन्होंने, करेक्शन किया। अब ये सारी बातें होने के बाद और ये सारा अपना जो रिसर्च है वो दुनिया के सामने रखने के बाद मेंडेलिव जो है वो रातों रात एकदम फेमस पर्सनालिटी हो गए। ओके, हर कोई उन्हें साइंस के फील्ड वाला उस वक्त हर कोई उन्हें जानने और पहचानने लगा और उन्हें लगा कि हमें भी अब क्या मिल सकता है, नोबेल प्राइज मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला। अब उन्हें क्यों नहीं मिला नोबेल प्राइज, क्योंकि ये जो पीरियोडिक टेबल था इसमें कुछ डीमेरिट्स थे। ओके, ये डीमेरिट्स क्या थे अब हम देखेंगे कि डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। हमें मेरिट्स पे भी क्वेश्चन आता है और डीमेरिट्स पे भी क्वेश्चन आता है। क्या क्या डीमेरिट्स पाए गए? पहला डीमेरिट्स था ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। तो पहला डीमेरिट्स उनका बताया जाता है कि उन्होंने डिसिमिलर एलिमेंट्स का क्या कर दिया, ग्रुपिंग कर दिया। ओके, अब कैसा डिसिमिलर एलिमेंट्स का हो गया, जिसके आप यहाँ पे देखेंगे कि ये पहला ग्रुप है। ओके, उसमें आपको ये जो दिख रहा है ये है Cu मतलब कॉपर, Ag सिल्वर और Au गोल्ड। ओके, Cu, Ag एंड Au इनकी प्रॉपर्टी तो सेम है, लेकिन इनका जो ग्रुपिंग किया इनका ग्रुपिंग किसके साथ किया, सोडियम और पोटेशियम के साथ इनका ग्रुपिंग कर दिया। एक ही ग्रुप में उनको लिखा गया है, देखिए सोडियम और पोटेशियम के साथ इनका ग्रुपिंग कर दिया, Cu, Ag और Au का। इन द सेम वे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जिंक, कैडमियम एंड Hg। ओके, जिंक, कैडमियम एंड Hg मतलब हाइड्रोजियम। ओके, इसका जो है ये ग्रुपिंग किया, तो इस ग्रुपिंग में और इस ग्रुपिंग में कोई सिमिलरिटी नहीं थी। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर नॉट मैच विद द प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। और इनकी इन द सेम वे जिंक, कैडमियम एंड हाइड्रोजियम इनकी प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से मैच नहीं करती है। सेम ग्रुप में होने के बाद भी इनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच नहीं करती। इनमें सिमिलरिटी बस इतनी है कि ये सारे मेटल है। ओके, ये सारे क्या है, मेटल है, यही इनमें एक सिमिलरिटी है, लेकिन बाकी इसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स हो गया। क्या हो गया, ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट हो गया। मतलब जो ग्रुपिंग कर रहा था सिमिलर एलिमेंट्स को लेकर, ऐसा नहीं हुआ, उसमें क्या हो गए, जो डिसिमिलर एलिमेंट्स भी है वो भी पाए गए। दूसरा ये था कि सिमिलर एलिमेंट जो है सिमिलर एलिमेंट्स जो है वो सेपरेट पाए गए, अलग अलग ग्रुप में पाए गए। ओके, जिस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम थी, ओके, वो एलिमेंट क्या एक ग्रुप में होने चाहिए थे, लेकिन वो अलग अलग ग्रुप में चले गए। फॉर एग्जांपल, ये प्लैटिनम जो हमने देखा था, ये प्लैटिनम और ये गोल्ड, बोथ हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी बट दे आर इन डिफरेंट ग्रुप। ओके,
वो डिफरेंट ग्रुप में है, डिफरेंट जगह पे है। ओके, ये ए ग्रुप में इसको प्लेस कर दिया, इसको फर्स्ट ग्रुप में प्लेस कर दिया, मतलब सिमिलर एलिमेंट्स क्या कर दिए उन्होंने, सेपरेट कर दिए। फॉर एग्जांपल, ओके, थर्ड वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमेरिट्स है वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मतलब एक ही एलिमेंट्स के दो टाइप होते हैं जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ओके, एटॉमिक मास डिफरेंट है। अब जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स है, H1, H2 एंड H3। ओके, जिसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम कहा जाता है। ओके, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स है। देन ऑक्सीजन का O60, O80 ये भी आइसोटोप्स है। क्लोरीन के Cl35 एंड Cl37 ये भी आइसोटोप्स है। ओके, तो आइसोटोप्स को कहां पे रखे, ओके, इसके बारे में मेंडेलिव ने कुछ नहीं कहा। जैसे कि अगर ये हाइड्रोजन 1 यहाँ पे रखा है तो हाइड्रोजन 2 यहाँ पे रखे, 3 यहाँ पे रखे। ओके, क्लोरीन को अगर यहाँ पे रखा Cl35 को, तो Cl37 को कहाँ पे रखे। ओके, इस तरह ही ऑक्सीजन को यहाँ पे रखा तो ऑक्सीजन 18 को कहाँ पे रखे। तो ये आइसोटोप्स के बारे में कोई भी प्रोविजन नहीं दी गई। आइसोटोप्स मतलब क्या होता है, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म होते हैं। ओके, एक ही एलिमेंट है उसके डिफरेंट फॉर्म, जिसमें क्या डिफरेंट होता है, ओनली एटॉमिक मास जो है उसका क्या होता है, डिफरेंट होता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट हमने 9th में देखी है आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स के लिए कोई भी प्रोविजंस इस टेबल में नहीं थी, तो इसलिए ये भी बहुत बड़ा जो है वो डीमेरिट्स माना जाता है मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, क्योंकि जो सिलेक्शन था वही गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने सिलेक्ट क्या किया, एटॉमिक मास, और जैसे एटॉमिक मास सिलेक्ट हो गया वही से जो है वो गलती स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट फोर्थ वाला अगर हम देखेंगे, इसमें पॉइंट डिमेरिट्स है एनामोलस पेयर। एनामोलस पेयर मतलब ये कि उन्होंने अपना रूल क्या बनाया था कि अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। ओके, ये उन्होंने बनाया और खुद ही अपने रूल से मुकर गए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर हम देखे जाए, ओके, कोबाल्ट और निकेल, इसको उन्होंने कोबाल्ट को पहले रख दिया और निकेल को बाद में रख दिया। बट इन रियलिटी निकेल जो है वो लाइटर है देन कोबाल्ट, मतलब कोबाल्ट जो है वो इधर चाहिए था और निकेल जो है वो इधर चाहिए था। यहाँ पे जो है वो उनका लॉ क्या हुआ, फॉलो नहीं हुआ। इन द सेम वे यहाँ पे भी टेरिलियम और आयोडीन, ओके, टेरिलियम जो है वो आयोडीन से हेवियर है, मतलब वो आगे जाना चाहिए था और आयोडीन उसके पीछे जाना चाहिए था। तो अपने ही रूल से क्या हो गए, वो मुकर गए और उन्होंने क्या बनाया, एनालॉमस पेयर बनाया। तो एनालॉमस पेयर बनाने की वजह से भी क्या हो गया, उसमें एक डीमेरिट्स और बढ़ गया, कार्बन एंड निकेल, सॉरी कोबाल्ट एंड निकेल का, और दूसरा टेरिलियम एंड आयोडीन का। ओके, cobalt is heavier than the nickel, then he posed later or fixed later or after the nickel. In the same way, beryllium is heavier than the iodine, hence iodine come first and later the beryllium. इस तरह की अरेंजमेंट जरूरी थी, लेकिन इस तरह के अरेंजमेंट नहीं हुई, इसलिए क्या हो गया, एनामोलस पेयर इन्हें कहा जाता है और अपने खुद के रूल से ही वो क्या हो गए, मुकर गए। ये भी उनका एक डीमेरिट्स बताया जाता है। और पांचवा और मोस्ट इंपोर्टेंट डीमेरिट्स है जो आज भी सॉल्व नहीं हुआ है, वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन,
अब क्यों, क्या बात है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में? अगर आप देखेंगे एक एक बात, इसमें 3-4 बातें हैं, उसको हम देखेंगे। पहली बात ये है कि अगर इफ वी सी द फर्स्ट ग्रुप, ओके, इफ वी सी द फर्स्ट ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप में सारे जो एलिमेंट्स है वो मेटल है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल होके भी क्या हो गया, वो फर्स्ट ग्रुप में है, लेकिन फर्स्ट ग्रुप के जो अदर एलिमेंट्स है वो क्या है? मेटल है। और अकेला ये हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। तो पहला तो बात है कि हाइड्रोजन नॉन मेटल है और फिर भी किसके ग्रुप में है? मेटल वाले ग्रुप में है। नॉन मेटल होके भी क्या है? मेटल वाले ग्रुप में है। दूसरी बात, ये जो हाइड्रोजन है ये सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाता है। द हाइड्रोजन shows the similar property like chlorine, bromine, iodine, okay, chlorine, bromine, iodine और फ्लोरीन के जैसी वो भी सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाता है। फॉर एग्जांपल देखा जाए तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो H2 और Cl का हम लिखते हैं Cl2, वैसे कि ब्रोमीन को लिखते हैं हम Br2 और आयोडीन को लिखते हैं I2। ये क्या करता है? सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाता है। इन द सेम वे ये जो हाइड्रोजन है ये सिमिलर कुछ प्रॉपर्टी दिखाता है। सोडियम के साथ भी कुछ प्रॉपर्टी जो है वो सेम दिखाता है। मतलब Na के साथ अगर सोडियम अगर रिएक्ट होता है क्लोरीन के साथ तो NaCl बनाता है, वैसे हाइड्रोजन अगर रिएक्ट होता है क्लोरीन के साथ तो HCl बनाता है। उसके वैलेंसी में भी कोई चेंज नहीं आता है। ओके, तो इन दिस वे जो हाइड्रोजन है इट शोज द सिमिलरिटी विद द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इन द सेम वे इट शोज द सिमिलरिटी लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। पोटेशियम और सोडियम के साथ भी क्या दिखाता है? वो सिमिलरिटी दिखाता है। ओके, तो इन दिस वे इन सारी बातें होने के बावजूद भी हाइड्रोजन पुट अप इन द फर्स्ट प्लेस। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है वो आज तक भी सॉल्व नहीं हुआ है। न्यू जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें भी हाइड्रोजन को फर्स्ट प्लेस पे ही रखा गया है। तो ये जो थे ये हमने डिमेरिट डिस्कवर किए ऑफ द मेंडेलिक पीरियोडिक टेबल के। पहले हमने मेरिट्स दिखे, पहले हमने सबसे पहले देखा कि उसका कॉन्सेप्ट क्या था, बाद में हमने देखा कि उनके फीचर क्या थे मेंडेलिक पीरियोडिक टेबल के, बाद में हमने देखे कि मेरिट्स क्या थे और अभी हमने देखे उसके डिमेरिट्स क्या थे। तो इसके क्या क्या डिमेरिट्स है? पहले है कि ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट। डिसिमिलर एलिमेंट का क्या हो गया? ग्रुपिंग हो गया। इसमें हमने एग्जांपल दिया कि कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड को किसके साथ रखा गया? सोडियम और पोटेशियम के साथ रखा गया, डिसिमिलर ग्रुपिंग हो गया। साथ में ही जिंक, कैडमियम और ये जिंक, इनका जो ग्रुपिंग है उसमें मेटल है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है। दूसरा क्या हो गया? सिमिलर एलिमेंट थे उनको सेपरेट कर दिया गया। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि प्लैटिनम और गोल्ड इनके प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन उनका अलग-अलग ग्रुप में रखा गया है। देन हमने क्या देखा? आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स के लिए कोई प्लेस ही नहीं है यहाँ पे। अगर आइसोटॉप्स, we know that isotopes are related to the what? Atomic mass। और ये जो टेबल है उन्होंने जो बनाया वो भी एटॉमिक मास के बेस पे ही है। तो आइसोटॉप्स के बारे में भी उन्होंने कुछ प्लेस जो है वो रखनी चाहिए थी, लेकिन आपको बता दें कि आइसोटॉप जो है वो इस टेबल बनने के बाद डिस्कवर हुए, इसलिए ये डिमेरिट उस वक्त ये बात उनके ध्यान में नहीं आई, लेकिन फिर भी इसको डिमेरिट्स मारा जाता है। देन फोर्थ वाला हमने देखा कि एनोमलस पेयर रखा गया। अपना रूल क्या था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखे और अपने ही रूल को कहीं कहीं भूल गए, जैसे कि इन द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट और निकेल और इन द सेम वे इन द पोजीशन ऑफ टेरिलियम एंड आयोडीन। और फिफ्थ और मोस्ट इंपोर्टेंट जो डिमेरिट्स बताया गया इसका वो क्या बताया गया? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हमने देखा इसमें कि हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है और फिर भी किसके ग्रुप में है? वो मेटल के ग्रुप में है। इन द सेम में हाइड्रोजन जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के इसमें सेम इसके जैसे बताती है, लेकिन उसको उधर भी नहीं रखा गया और उसको इधर रखा गया। तो इन दिस वे
ये हमने देखे उसके डिमेरिट्स। अब ये डिमेरिट्स होने के बाद एक और बात जो फिर बाद में सामने आई, स्कॉट नाम के साइंटिस्ट ने नोबल गैसेस डिस्कवर की। नोबल गैसेस मतलब वी नो दैट हीलियम, नियॉन, आर्गन, xenon, krypton are the noble gases। और इन नोबल गैसेस को कहाँ ऐड करें, तो इसलिए इसके बाजू में एक जीरो ग्रुप बनाया गया है और एक जीरो ग्रुप में नोबल गैसेस क्या हो गए, पुट फोर्थ किए गए। ओके, और स्कॉट को जो है इसके बाद डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, इसकी डिस्कवरी के लिए साइंटिस्ट स्कॉट को नोबेल प्राइज दिया गया, लेकिन मेंडलीव जी को नोबेल प्राइज नहीं मिला, स्कॉट को नोबेल प्राइज मिला। तो लेकिन उनका जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है और इसी के कॉन्सेप्ट से बाकी जो गलतियां पहले होगी, सबने एटॉमिक मास लेकर किया, इसलिए बहुत सारी गलतियां अभी तक हमने देखा। तो साइंटिस्ट जो थे मतलब हेनरी मोसले है, उन्होंने सब बातें स्टडी की और फिर उन्होंने एटॉमिक नंबर को लेके अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया। तो उनके बाद ये ध्यान में आना कि उन्हें एटॉमिक नंबर लेना चाहिए, ये बात कहां से ध्यान में आई, जब उन्हें पता चला कि इतना बड़ा टेबल अरेंज है लेकिन क्यों पीछे है, क्योंकि उन्होंने बेस लिया एटॉमिक मास का, इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया। लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है, ओके, डिमिट्री मेंडेलीव का जो कंट्रीब्यूशन है वो साइंटिस्ट ने उनको माना और इन द ऑनर ऑफ मेंडेलीव जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना उसमें 101 एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट है जिसका नाम है अल्मीनियम। ओके, अल्मीनियम नाम का जो एक एलिमेंट है जो 101 इस एटॉमिक नंबर है उसको मेंडेलियम ये नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया उसको? मेंडेलियम। ओके, ये नाम दिया गया और उसकी जो सिंबल है वो रखा गया एम टी, मेंडेलियम ये नाम रखा गया इन द ऑनर ऑफ मेंडेलीव। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि अपने नाम से कोई एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में होना, ये नोबेल प्राइज की भी बड़ी बात है। तो यहाँ तक हमने देखा मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।